Welcome to Raw Perfect classes. In this video, I will discuss about traveling salesman problem. Traveling salesman problem is related to find out shortest path with minimum cost. You can say that traveling salesman problem is a famous problem which finds the shortest possible path, and we use here branch and bound method for solving traveling salesman problem. First, I am telling about what is a traveling salesman problem. We have given a set of some cities. हमारे पास कुछ सेट ऑफ सिटीज़ गिवन है जिसमें हमें क्या करना है, सिटीज़ के हर एक पेयर के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। और जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है ये बताती है कि जो एक सेल्समैन है उसको विजिट करना है हर एक सिटी को एग्जैक्टली वन टाइम, और फिर वापस वो अपनी उसी सिटी में पहुंचेगा जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स है जो मतलब 2 पॉइंट्स जिनको अपने माइंड में रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ रूट फाइंड करना है जो सेल्समैन को मस्ट फॉलो टू कंप्लीट हिज टूर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक डायग्राम गिवन है जिसमें आपके पास सिटी एक्स, सिटी वाई, सिटी जेड, सिटी डब्ल्यू दी हुई है। सिटी एक्स से सिटी वाई के लिए कोस्ट जो है 10 पड़ रही है। सिटी वाई से अगर जेड तक जाते हो तो 35 है। सिटी वाई से डब्ल्यू के लिए 25 है। सिटी डब्ल्यू से सिटी जेड के लिए 30 है। एंड सिटी एक्स से जेड, जो जेड का डिस्टेंस कवर अप करना है तो उसके लिए 15 कोस्ट है। अब अगर सेल्समैन स्टार्ट करता है सिटी एक्स से तो जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम टूर है उसका जो ग्रुप तैयार होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। एक्स से वो पहले वाई पर जाएगा, एक्स सिटी से वाई सिटी तक जाएगा, फिर वहाँ से वो डब्ल्यू सिटी पर जाएगा, डब्ल्यू सिटी से जेड सिटी तक जाएगा, जेड से फिर वो एक्स सिटी पर वापस पहुँच जाएगा। और इन सभी डिस्टेंस को कवर करते समय उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है उनका हमने क्या निकालना है, टोटल। तो वो क्या होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ टूर निकल जाएगी। इस तरह हम कॉस्ट ऑफ टूर निकाल सकते हैं। सेकंड, अब मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच। ये थोड़ा सा मेथड जो है थोड़ा सा लेंथी मेथड है, आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है। अगर वन टाइम वीडियो देखने पर आपको नहीं समझ आता है तो सेकंड टाइम देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम इसमें क्या हो रहा है, ट्रेवलिंग जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है उसमें हम ब्रांच एंड बाउंड टू अप्रोच यूज़ करेंगे। आपके पास ये ग्राफ गिवन है जिसमें एरो के सिंबल से पता चल रहा है कि कौन किस साइड पर जा रहा है और कितनी कॉस्ट पड़ रही है। अगर एक्स से वाई की तरफ मूव कर रहा है तो 4 कॉस्ट पड़ रही है। अगर वाई एक्स की तरफ मूव करता है तो 5 पड़ रही है। और अगर एक्स जेड की तरफ जाता है तो 12 है, और जेड से एक्स की तरफ जाता है तो 11 है। एक्स से डब्ल्यू की तरफ जाता है तो 7 कॉस्ट पड़ रही है। डब्ल्यू से जेड की तरफ जाने पर 3 कॉस्ट है। जेड से डब्ल्यू पर आने की कॉस्ट जो है 6 है। ऐसे ही वाई से डब्ल्यू तक 18 है, और डब्ल्यू से वाई तक 2 है, और अगर डब्ल्यू से डायरेक्ट आप एक्स तक जाते हो तो 10 कॉस्ट पड़ती है। इनकी बेस पर हमने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पर मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना दी है जिसको हम बोलते हैं इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स, और फिर उसको रिड्यूस करना है। सारा मैंने इस जो डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग देख देख के बना दिया। डायग्राम हमारे पास ये था, यहाँ पर एक्स गिवन था, यहाँ पर जेड, और यहाँ पर वाई, और यहाँ पर डब्ल्यू। ठीक है, एक्स से वाई, जो एक्स से वाई आप जा रहे थे उसमें कॉस्ट आपको 4 पड़ रही थी। एक्स से जेड की कॉस्ट आपके पास 12 थी,
और एक्स से डब्ल्यू की कॉस्ट जो पड़ रही थी वो आपकी 7 गिवन थी, ठीक है। और वाई से अगर आप एक्स की तरफ वापस जाते हो तो उसकी कॉस्ट आपको 5 पड़ रही है, और वाई से वाई नहीं है। वाई से जेड की तरफ अगर आप जाते हो तो भी नहीं गिवन है, लेकिन वाई से अगर आप डब्ल्यू की तरफ मूव करते हो तो 18 कॉस्ट पड़ रही है। और जेड से अगर आप एक्स की तरफ वापस मूव करते हो तो 11 कॉस्ट पड़ रही है। और जेड से जेड नहीं है। जेड से डब्ल्यू जेड से लेकर डब्ल्यू तक जाने की कॉस्ट 6 पड़ रही है। और फिर डब्ल्यू से एक्स तक जाने की कॉस्ट जो थी वो हमें 10 पड़ रही थी। और डब्ल्यू से वापस वाई की तरफ जाने की कॉस्ट 2 थी। और डब्ल्यू से वापस जेड की तरफ जाने की कॉस्ट 3 पड़ रही थी, और डब्ल्यू टू डब्ल्यू नहीं थी। तो इसके बेस पर ही ये मैट्रिक्स हमने तैयार की है। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। पहला रूल ये है कि हमें रिड्यूस करना है मैट्रिक्स को, और उसके लिए हम रो रिडक्शन मेथड और कॉलम रिडक्शन मेथड यूज़ करेंगे सेपरेटली। रो और कॉलम को हम रिड्यूस तब कहेंगे अगर उसमें ज़ीरो नहीं गिवन है। अगर ज़ीरो गिवन है किसी रो और कॉलम में तो आपको उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस पेज पर तो मैंने इसको शॉर्टकट जो मेथड है जिसमें कोई ब्रांच या बाउंड मेथड नहीं यूज़ किया गया, ये ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट है उसमें ऐसे ही सॉल्व किया जाता है इसको, उसके बेस पर बता रही हूँ। बाकी आगे मैं ब्रांच एंड बाउंड को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसमें क्या है, फर्स्ट मैंने क्या किया, फर्स्ट रो में से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको रिड्यूस कर दिया सभी में से, 4 माइनस किया सब में से, तो यहाँ पे इनफाइनाइट 0 8 3 आ गया। इस लाइन में से 5 स्मॉलेस्ट नंबर है तो उसको 5 को सब में से माइनस किया तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पर 6 है, 6 को माइनस किया तो ये वाली रो आ जाती है। 2 है, इसमें 2 को माइनस किया तो ये वाली रो बन गई। अब कॉलम वाइज मैंने चेक किया कि एक्स वाई और डब्ल्यू में तो ज़ीरो है लेकिन जेड में कोई ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि जेड को मुझे रिड्यूस करना होगा। और रिड्यूस कैसे होगा, स्मॉलेस्ट नंबर 6 है तो 6 को हमें जेड वाले कॉलम में माइनस किया तो यहाँ पर ज़ीरो आ गया। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट रो में देखा कि जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर ज़ीरो है तो ज़ीरो को ये बॉक्स में रख दिया। और अगर इसके अलावा उस कॉलम में अगर कोई ज़ीरो और आता है या उस रो में कोई ज़ीरो आ रही है उसको क्रॉस कर दो, वो नहीं यूज़ होगा, एक टाइम पर एक ही ज़ीरो रहेगा। सेकंड वाली रो में मेरे पास ये वाला ज़ीरो था, इसको हाँ मैंने मार्क कर लिया। थर्ड वाली रो में ये वाला ज़ीरो था और फोर्थ वाली रो में ये ज़ीरो था, और इनकी ओरिजिनल वैल्यू मैंने लेकर लिख ली है। अगर तो मैं इस मेथड से सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास कॉस्ट ये वाली आ जाती है। लेकिन हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम मेथड यूज़ करना है। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। और स्टेप के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, हम पाथ चूज़ करेंगे, मतलब सबसे पहले एक नोड चूज़ करनी है हमें कि किस नोड से आपने काम करना शुरू करना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये सेट किया, जैसे यहाँ थोड़ा सा एक मिनट, कोस्ट वन यानी कि फर्स्ट नोड जो है, नोड फर्स्ट हमने कौन सी ली थी, एक्स को लिया है। तो नोड जो एक्स है उससे हमने इसको शुरू किया है, तो उसके अगर नोड एक्स के से शुरू करते हैं तो सम ऑफ ऑल रिडक्शन एलिमेंट्स, जितने भी रिड्यूस हुए एलिमेंट्स उनकी वैल्यूज़ देखनी है आपने, क्या गिवन है। जैसे फर्स्ट रिडक्शन हमने क्या की थी, 4 की थी। सेकंड वाले में हमने किसको लिया था रिड्यूस करने के लिए, 5 को। फिर हमने क्या लिया, 6 को। देन फिर हमने क्या लिया, 2 को लिया रिड्यूस करने के लिए। और कॉलम वाइज अगर कॉलम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने यहाँ पर रिडक्शन में क्या यूज़ किया, कॉलम में वैसे तो 6 है लेकिन यहाँ पर 1 मैंने लिखा है, एक जस्ट मिनट, मुझसे कोई मिस्टेक हुई होगी। हाँ,
मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है लिखने में, जस्ट एक मिनट। हाँ 3 था यहाँ पर, जो मैंने आगे नेक्स्ट पर ले जाते समय उसको 8 कर दिया। 3 था यहाँ पर आ जाएगा 1, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस होगी। जस्ट ए मिनट, ये हो गया चेंज, यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएगी, यहाँ पर भी कुछ चेंजेस होएगी। यहाँ पर क्या आएगा 7, ठीक है, 1 को माइनस किया 7 हो गया ना। और यहाँ पर वैल्यू क्या थी 3, W यहाँ पर क्या थी 3 थी, 9 और 6 15 और 18 आ गया हमारे पास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट उसके बाद है नेक्स्ट वाले को पेज पर, हाँ ठीक है ना, वही वैल्यूज़ उठाई हैं जिनको हमने रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया था, और ऐड करने पर 18 आ गया। तो सेकंड स्टेप में हम इसके बाद क्या करेंगे, वाई वर्टेक्स को चूज़ करेंगे। पहले मैंने एक्स को लिया, फर्स्ट टाइम हम क्या ले रहे हैं, नोड एक्स को लिया, फिर हम क्या लेंगे, नोड वाई को लेकर चलेंगे, फिर हम क्या करेंगे, नोड जेड को लेकर चलेंगे, फिर हम क्या करेंगे, नोड डब्ल्यू को लेकर चलेंगे। मतलब हर एक नोड के अकॉर्डिंग हमने कॉम्बिनेशन जितने बन रहे हैं सभी निकाल के दिखने हैं। तो नोड 2 ले लिया अब हमने यहाँ पर, मतलब एक्स से आपने वाई पर मूव करना है। तो फ्रॉम द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स स्टेप 1, जो एक्स और वाई है उसको हमने क्या मान के चलना है, ज़ीरो मान के चलना है। यानी कि जहाँ पर एक्स और वाई आ जाए वहाँ पर हम क्या मानेंगे, उसको ज़ीरो मानेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई, यानी कि एक्स वाली रो को इनफाइनाइट मानना है और वाई वाली रो को भी इनफाइनाइट ले लेना है, और सेट क्या करना है, एम वाई और एक्स इनफाइनाइट। नाउ रिजल्टिंग कोस्ट मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। कैसे बनेगी ये, आपके पास फर्स्ट जो एक्स वाली रो वो तो इनफाइनाइट है, वाई वाली रो को भी इनफाइनाइट लिखना है, बाकी जो बच गया वो हमने कहाँ से उठा के लिखनी वैल्यूज़, ये देखिए यहाँ से हमारे पास क्या रहेगी रिमाइंडिंग वैल्यू, 0 इनफाइनाइट 13, क्योंकि ये पूरी रो को आपने क्या करना है, इनफाइनाइट लिखना है, इस वाली पूरी रो को भी इनफाइनाइट लिखना है। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होएगी, यहाँ पर न्यू मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आएगा आपके पास 13, ठीक है, ये यहाँ पर 0 ही है। उसके बाद 5 इनफाइनाइट 0 और 8 यहाँ पर क्या आ रहा है, इनफाइनाइट, और यहाँ पर 0 और इनफाइनाइट लिखना है। कैसे लिखा है ये देखो, जो आपके पास इसको लेके चलना है आपने, इस वाले को, ठीक है, इससे ही बनाना है हमने नेक्स्ट आगे फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट रो इनफाइनाइट होगी, वाई वाली रो को इनफाइनाइट कर दिया, और वाई और एक्स क्या लेना है, इनफाइनाइट, तो यहाँ पर मैंने इनफाइनाइट लिख दिया। देन उसके बाद बाकी नेक्स्ट 5 इनफाइनाइट इनफाइनाइट और 0 एज इट आएगा, 8 भी एज इट आएगा, लेकिन जहाँ पर W और Y का 0 जो क्रॉस कर दिया था वो ख़त्म हो गया ना, तो उसके लिए इसको भी इनफाइनाइट कर दिया, यहाँ पर 0 और इनफाइनाइट एज इट आ गया। नाउ नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या कर, नेक्स्ट वाले स्टेप में हमने क्या देखना होता है, हमने ये देखना है कि इसमें कोई कॉलम या रो ऐसा है जिसमें 0 नहीं आ रहा है। तो देखो ये वाले तो इनफाइनाइट वाले में नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है कि किसी रो में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इस रो में 0 नहीं है, इस कॉलम में 0 नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये वाली रो को भी रिड्यूस करेंगे और ये वाले कॉलम को रिड्यूस करेंगे। तो जब हमने इसको रिड्यूस किया तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ क्योंकि रो में 13 था, 13 को माइनस किया, यहाँ पर 0 आ गया। इसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या थी, 5 थी, 8 और 5 था ना, 5 को 5 में से माइनस किया 0, 8 में से 5 माइनस किया 3 आ जाएगा। अब
कोस्ट टू यानी कि वर्टेक्स टू की वैल्यू जो आपने कोस्ट किसकी निकालनी है, वर्टेक्स वाई के अकॉर्डिंग निकालनी है। कोस्ट वन जो फर्स्ट है, वर्टेक्स एक्स की वैल्यू जितनी आई थी पहले एक्स आई 18 आई थी, उसको लिखना है सम ऑफ ऑल रिडक्शन कॉलम। सम ऑफ ऑल रिडक्शन कॉलम किसे बोलते हैं, यहाँ पर कौन सी वैल्यू थी लिखी, 13 लिखी हुई थी, जिसको हमने माइनस किया सभी में। यहाँ पर 5 था, तो ये जो 5 और 13 है ना, वो यहाँ पर आपने लिखना है सम ऑफ रिडक्शन कॉलम में। और लास्ट नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या लिखना होता है, एम प्लस आपने करना होता है एम, जो आपके पास पीछे आपने क्या लिखा था नोट 2 के टाइम पर, जस्ट ए मिनट, एक मिनट। ये जैसे आपने ये एक्स और वाई लिया, फिर वाई और एक्स लिखोगे, तो ये जो सेट में आपने जो ये आप सेट लिखते हो ना, इसके अकॉर्डिंग देखना होता है। सेट में क्या लिखा है, वाई कोमा एक्स, तो वाई कोमा एक्स, एक्स की वैल्यू आपने क्या सेट क्या मान के चल रहे हो इसकी वैल्यू को, इनफाइनाइट वाई कोमा एक्स, ये वाई है कोमा एक्स है ना, तो इसकी वैल्यू आपने यहाँ पर क्या मान के चलनी है, 0 माननी है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, स्टार्टिंग में हमने क्या लाइन लिखी थी, ये देखिए, जस्ट अ मिनट, देखो हमने क्या लिखा है कि अगर x और y है फ्रॉम द रिड्यूस मैट्रिक्स स्टेप 1 x और y होगा तो उसको 0 लिखना है। तो इसलिए हम यहाँ पर जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 0, तो और 18 में 18 प्लस किया तो कितना आ गया हमारे पास 36। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट में हमने चूज़ करना है गो टू वर्टेक्स एक्स टू जेड। अब हमने एक्स से जेड की तरफ मूव करना है, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, एक्स टू मूव वाई किया, अब हम एक्स टू जेड मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एक्स से जेड की तरफ जाकर देखते हैं, इसको हम मान के चलेंगे नोड 3, यानी कि जेड जेड हमारा कौन सा नोड होगा, 3rd नंबर। और इसके लिए फ्रॉम द रिड्यूस मैट्रिक्स स्टेप नंबर 1 में जो मैट्रिक्स थी उसमें हमारे पास एक मिनट, ये मैंने मिस्टेक की है यहाँ पर है ना, एक्स कोमा जेड, जेड कोमा एक्स आएगा यहाँ पर एक्स। अब एक्स कोमा जेड यानी कि फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट स्टेप में एक्स कोमा जेड क्या था हमारे पास, स्टार्टिंग में देखते हैं, एक्स एक्स और जेड क्या आया था 7, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, एक्स कोमा जेड कितना है 7, फिर अपने एक्स एक्स रो एक्स को और जेड यानी कि जो ये लिखा होता है ना उसी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, रो एक्स और कॉलम जेड की वैल्यूज़ को इनफाइनाइट करना है। जेड फिर जेड कोमा एक्स जब रिवर्स लिखना है तो उसको भी इनफाइनाइट करना है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इनफाइनाइट पहले एक्स वाले कॉलम को लिख लिया और जेड वाले कॉलम को सारे इनफाइनाइट लिख लिया। फिर हमारे पास क्या थी, यहाँ पर वैल्यू 0 थी, यहाँ पर 13 थी, यही आया था, यही थी ना, क्योंकि क्या बोल रहा था उसने, वाई कोमा एक्स होगा तो उसको 0 मान के चलना है, या एक्स वाई लिखा है तो फिर 0 लेके चलना है। फिर उसके बाद इनफाइनाइट इनफाइनाइट, क्योंकि जेड कोमा एक्स है तो उसको इनफाइनाइट लिखना है, वो हमने इनफाइनाइट कर दिया। यहाँ पर क्या था, 0 0 रह गया, 8 8 एजिट आ गया, 0 0 यहाँ पर फिर जो डब्ल्यू वाई हमने इनफाइनाइट किया था उसको 0 कर दो, और जो डब्ल्यू जेड था वो इनफाइनाइट ऑटोमेटिकली हो गया। अब यहाँ पर कोस्ट ऑफ 3 कैसे निकलेगी, कोस्ट 1 जो आई थी 18 थी, सम ऑफ ऑल रिडक्शन एलिमेंट, हमने कोई वैल्यू रिड्यूस तो की नहीं है इसमें, इसलिए क्या आएगा 0 आएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स कोमा जेड, और एक्स कोमा जेड की वैल्यू कितनी थी वहाँ पर 7 थी, तो दोनों को प्लस किया 25 आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, चूज़ करना है गो टू एक्स से डब्ल्यू।
अब आप एक्स से जेड नहीं, अब आप पहले आप गए थे एक्स से वाई, फिर आप गए एक्स से जेड, अब आप एक्स से कहाँ पर जा रहे हो, डब्ल्यू पर जा रहे हो। तो एक्स से डब्ल्यू की वैल्यू चेक करो कितनी थी, जो हमने थर्ड ये वाले पेज पे बनाई। एक्स और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर लिखनी है। एक्स कोमा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी लिखी, 3 लिख ली। फिर सेट कर देना है इसको, डब्ल्यू रिवर्स करके लिखना है यहाँ पर सेट डब्ल्यू कोमा एक्स इनफाइनाइट कर देना है। रो एक्स और डब्ल्यू जो कॉलम है उनकी वैल्यू को भी इनफाइनाइट करना है। ये देखो ऐसे रो एक्स और डब्ल्यू की वैल्यू सारी इनफाइनाइट होगी। ठीक है, यहाँ पर ये जीरो ही था, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, यहाँ पर अब 5 आ जाएगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू को इनफाइनाइट कर देना है, और ये भी हमारा इनफाइनाइट ही है। ठीक, तो अब इसमें हमें कोई भी वैल्यूज़ को रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कॉलम वाइज ना ही रो वाइज, क्योंकि ऑलरेडी ये रिड्यूस्ड है। तो जब अगर हमें इसमें से कोई वैल्यू रिड्यूस करने की ज़रूरत, हाँ यहाँ पर है, क्योंकि ये इनफाइनाइट गिवन है। तो आपको क्या करना है, 5 को रिड्यूस करना है। तो जब आप 5 को रिड्यूस करोगे तो यहाँ पर 0 हो गया, और जब अपने कोस्ट ऑफ फोर्थ की निकालनी है, कोस्ट ऑफ 1 प्लस सम ऑफ और रिडक्शन एलिमेंट्स प्लस एम एक्स डब्ल्यू, ये 18 है। यहाँ पर आपने रिड्यूस 5 को किया था, 5 ले लिया, एक्स और डब्ल्यू की वैल्यू 3 दी हुई थी, दोनों तीनों को प्लस के 26 आया। कोस्ट 2 कोस्ट 3 कोस्ट 4, तीन जब चारों को, यानी कि एक्स से आपने वाई और एक्स से जेड एक्स से डब्ल्यू जो फाइंड किया है, तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है, 25 है। तो आपने इसके पाथ को फर्स्ट लेना, यानी कि एक्स से पहले आप जेड की तरफ चलोगे। देन फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, आपने क्या करना है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपने वाई और डब्ल्यू को कंसीडर करना है। मतलब एक्स से आप जेड तक तो चले गए, अब आपके पास दो वर्टेक्स बच्चे वाई और डब्ल्यू रह गए हैं। अब वाई और डब्ल्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे। वाई कौन से नंबर पर आता है आपका, वाई आपके पास कौन से नंबर पर था, थर्ड नंबर पर, तो इसलिए नोड थर्ड से स्टार्ट करेंगे अब हम। ठीक है, नोड थर्ड में हमारे पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, और एक्स की वैल्यू सारी इनफाइनाइट है लेनी है, और वाई यहाँ पर जेड की वैल्यू अपने इनफाइनाइट कर लेनी। फिर उसके बाद आपके पास देखो क्या है, ये 13 गिवन है, इधर इधर हमारे पास 13 है, इधर हमारे पास 8 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और कोस्ट थर्ड हमने फाइंड कर ली थी, कितना आया था, 25। अब इसको कंसीडर करना है आपने, और इसके लिए सबसे पहले आपने चूज़ करना है वर्टेक्स वाई को, क्योंकि वाई और डब्ल्यू का ही निकालना है ना। तो एक्स से आप जेड तक गए, जेड से अब आप नेक्स्ट स्टेप कौन सा लोगे, वाई पर जाओगे। तो जेड से वाई कितना क्या है गिवन हमें क्वेश्चन में, इनफाइनाइट गिवन है। जेड से डब्ल्यू, जेड से डब्ल्यू, अब यहाँ पर हमारे पास जेड से डब्ल्यू जो है गिवन है 0, लेकिन स्टार्टिंग में देखना है अपने, ये जेड जेड से डब्ल्यू, यहाँ पर क्या गिवन है, दोनों जगह पर 0 गिवन है। ठीक है, बट हमने कैसे सोल्व करना है इसको, हम क्या लेके चलेंगे कि जो हमारे पास, सॉरी जेड से डब्ल्यू नहीं, जेड से वाई देखना था। जेड और वाई क्या गिवन है, इनफाइनाइट, तो आपने यहाँ पर इनफाइनाइट ले लिया। ठीक है, बाकी जेड और वाई वाले को जेड रो और वाई कॉलम को भी इनफाइनाइट करना है, वाई और फिर आपने यहाँ पर क्या लेना है, वाई और जेड, ये गलत लिख दिया मैंने, वाई और जेड इनफाइनाइट। देन फिर उसके बाद आपने क्या किया,
यहाँ पर एक्स वाली वैल्यू को इनफाइनाइट कर दिया, इधर फिर जेड वाली वैल्यू को भी इनफाइनाइट कर दिया सारी, और वाई वाली वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी। तो इधर हमारे पास 13 रह गया, इधर हमारे पास 8 आ गया। रो रिडक्शन इम्प्लीमेंट करना है इसके ऊपर। जब रो रिडक्शन इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि 13 रिड्यूस होगा, 13 को माइनस करोगे और इधर से हमारे पास 8 माइनस हो जाएगा, तो 13 प्लस 8 दोनों को प्लस किया, और यहाँ पर क्या है 25, क्योंकि जेड और वाई के ऊपर हमारे पास इनफाइनाइट गिवन है, तो जब इनको सोल्व करोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास, जब आप एक्स से जेड, जेड से डब्ल्यू की तरफ जाओगे, पहले हम क्या गए थे जेड से वाई की तरफ, नाउ वी विल गो एक्स टू जेड, जेड से डब्ल्यू की तरफ। जेड से डब्ल्यू इनफाइनाइट गिवन है, आप मैट्रिक्स में चेक कर लेना, ठीक है। और डब्ल्यू से एक्स क्या है, वही इनफाइनाइट है। एक्स गलत क्यों लिखा है, डब्ल्यू से जेड आना था। फिर उसके बाद आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी सॉल्व करके, जिसको रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 25 प्लस ये 0 0 आ जाएगा, यहाँ पर 25 प्लस करके आ गया। फिर उसके बाद कोस्ट 5 और कोस्ट 6 देखनी, इनफाइनाइट 25, दोनों में से आपने चूज़ किसको करना है, नंबर को ही चूज़ करोगे ना, इनफाइनाइट तो अनलिमिटेड होगी, तो इसलिए हमने इस बात को चूज़ किया। अब स्टेप 4 मतलब ये है कि एक्स से आप जेड जा रहे हैं, जेड से आप डब्ल्यू जा रहे हैं, लास्ट आपने डब्ल्यू से वाई की तरफ जाना है, पर प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, फ्रॉम नोट 6, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में आपने फिर लिखना है फ्रॉम द रिड्यूस मैट्रिक्स, स्टेप 3 ऐसे डब्ल्यू से वाई 0 लेना है, डब्ल्यू और वाई इसको इनफाइनाइट मानना है, फिर वाई से एक्स अपने क्या करना है इनफाइनाइट लेना है, सारा ही हमने इनफाइनाइट कर देना है। एक मिनट, एक सेकेंड। ये यहाँ पर एक्स ही था, मैंने सही लिखा था। ये जहाँ मैंने वो चेंज किया ना, वो वहाँ पर सेम ही आ रहे हैं। यहाँ पर एक्स ही आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो कोस्ट 6 है 25 ले ली, चूज़ किया आपने वर्टेक्स वाई को, एक्स से जेड, जेड से डब्ल्यू, डब्ल्यू से आपने वाई की तरफ जाना है, और फिर आपके पास ये वाला आ जाएगा, यहाँ पर भी आपने ऐसे वाई और एक्स इनफाइनाइट लेना है, सारे इनफाइनाइट हो जाएंगे।
फिर उसके बाद आपने कोस्ट 6 में 25 और सम ऑफ ऑल रिड्यूस जो है 0 लोगे, WY भी 0 रखोगे, 25 आपके पास क्या है, कोस्ट आ गई। और ऑप्टिमल पाथ जो है X से Z, Z से W, W से Y और Y से X बन जाएगा और आपके पास 25 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम के साथ मैंने कैलकुलेट करके बताया है, ठीक है। और ध्यान से इसको वीडियो को देखो, अगर नहीं समझ लग रहा है तो एक बार फिर इसको रिवाइज करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। और इसको साथ के साथ कॉपी के ऊपर सॉल्व भी करना है आपने, तभी आपको क्लियर होगा। थैंक यू।